हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 में टोपोलॉजी के जो आपके क्वेश्चंस आए हुए थे उनका आज हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो दिसंबर 2019 में आपके दो क्वेश्चंस आए थे, पार्ट बी में आया था एक क्वेश्चन एंड पार्ट सी में आया था। तो जो क्वेश्चन आईडी है पार्ट बी की 1879801780 एंड पार्ट सी की जो क्वेश्चन आईडी है 1879801830। ओके, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका आप कंप्लीट सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इससे पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो बार बार यहाँ पे क्या होते हैं, रिवाइज होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पार्ट बी का आपका क्वेश्चन है, क्या है स्टेटमेंट, लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट। एक्स आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। कंसिडर द टोपोलॉजी टो ऑन एक्स हुज नॉन एम्पिटी ओपन सेट्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे अगर हम टो को डिफाइन करें तो कैसे होगी, अब देखो एक्स आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है, एक्स इज इनफाइनाइट सेट एंड अगर हम इस टो को डिफाइन करें ऑन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स यहाँ पे क्या होगी, फॉर ऑल ओपन सेट्स इन पी एक्स। ये पी एक्स क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स, सच दैट, अब यहाँ पे जो ये u है ये क्या होगा, अपना नॉन एम्पिटी होगा एंड अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करें u कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। ओके, u कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। तो जो आपकी टो है टोपोलॉजी उसमें किस टाइप के मेंबर्स आएंगे, फॉर ऑल नॉन एम्पिटी ओपन सेट सच दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ u इज finite. Okay, then which of the following statement is true, first is x is disconnected। तो अगर हम टोपोलॉजी में डिसकनेक्टेड या कनेक्टेड की बात करते हैं तो क्या होगी डेफिनेशन, चलिए सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कनेक्टेड की डेफिनेशन क्या होती है, डिसकनेक्टेड की। ओके, अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो उसको हम डिसकनेक्टेड कब बोलेंगे, अगर हम इस x को एक्सप्रेस कर सकें एज ए यूनियन ऑफ टू नॉन एम्पिटी डिसजॉइंट ओपन सेट्स। ओके, इफ वी कैन एक्सप्रेस एज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्पिटी ओपन सेट्स देन x इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड सेट इन टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, तो देखिए डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए टोपोलॉजिकल स्पेस, अब टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, एक्स टो, ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेट टू बी disconnected, is said to be disconnected if we can express as now a topological space X2 is said to be disconnected if we can express as the union of two non-empty disjoint open sets। ओके, अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि x आपके पास कैसा है, डिसकनेक्टेड है। ओके, नाउ एज्यूम दैट x इज डिसकनेक्टेड। ओके, अगर ये डिसकनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास दो डिसजॉइंट ओपन सबसेट हमें मिलेंगे। ठीक है, अगर ये आपके पास डिसकनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे दो ओपन डिसजॉइंट सबसेट मिलेंगे, जो कि क्या होगा, x को हम उन दो ओपन सबसेट्स की यूनियन में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट u and v be two disjoint open set, two disjoint open set, okay, such that x is equal to u union
V, ओके। और यहाँ पे U इंटरसेक्शन V जो होगा वो क्या होगा, MPT, क्योंकि ये क्या है, डिसजॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए जो U और V है, अब ये ओपन है तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये डिसजॉइंट ओपन सेट है, ठीक है। अब अगर ये ओपन सेट है तो इसका मतलब है U और V आपके टो से होंगे, टोपोलॉजी से होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, U बिलोंग्स टू टो एंड V ऑल्सो बिलोंग्स टू टो। अब U अगर टो में है तो इसका मतलब क्या होगा कि X माइनस U जो है वो फाइनाइट होगा, is finite, and complement of V is also finite, is finite, okay। अब यहाँ पे देखिए x माइनस यू फाइनाइट है, x माइनस वी फाइनाइट है, ओके। अगर हम इसकी यूनियन करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ u यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ v तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। नाउ दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ u यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ v इज ऑल्सो फाइनाइट, okay। And now we have a complement formula, A intersection B complement formula. We can be written as x minus, this implies x minus u intersection V is also finite, okay, because A complement union B complement is equal to A intersection B complement, okay। And now x minus u intersection V is finite, okay। And we know that u intersection V is MPT, u intersection V is MPT, then x minus phi x is finite because u intersection V is MPT, but in our question x is in finite set, but in our question statement x is in finite set, this implies x is not disconnected, so first option is incorrect, okay। And now अगर अब हम यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला है अगर इसका प्रूफ करके देखें कि ये इक्वल कैसे होता है तो ये देख लीजिए आप एक बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ये इक्वल कैसे होता है, अगर हम यहाँ पे दो चीज़ें प्रूफ कर दें, फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड सेकंड हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ओके। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को प्रूफ करें सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, एंड नाउ लेट y belongs to complement of A union complement of B. This implies either y in complement of A or y in complement of B, okay। This implies y does not belongs to A or y does not belongs to B. This implies y does not belongs to A intersection B, and this implies y belongs to complement of A intersection B. This implies complement of A union complement of B is the subset of complement of A intersection B, okay। And now अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करें, सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करो तो हमें कहाँ से कंसीडर करना है एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। एंड नाउ लेट x belongs to complement of A intersection
बी, ओके। एंड देन दिस इम्प्लाइज, अगर ये कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ओके। एंड नाउ दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या फिर x belongs to complement of b, okay, and this implies x belongs to complement of a union complement of b. This implies complement of a intersection b is the subset of complement of a union complement of b, and hence complement of a union complement of b is equal to complement of A intersection B, hence proved that, okay। तो ये अपना था फर्स्ट ऑप्शन जो कि क्या है, नॉट डिस्कनेक्टेड। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, एक्स इज कॉम्पैक्ट। अगर हम टोपोलॉजिकल स्पेस में कॉम्पैक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है अपने पास, अब इसके लिए दो मेथड्स अप्रूव करने के लिए, एक तो आप सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट इसको प्रूव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक थ्योरम होती है कि ये दोनों इक्विवेलेंट होती है। अगर एक्स आपके पास सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट है तो एक्स जो होगा वो कॉम्पैक्ट भी होगा, और अगर एक्स स्पेस आपके पास कॉम्पैक्ट है देन वो सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट भी होगा, ठीक है। एक मेथड तो आपके पास ये है। एंड सेकंड क्या है कि अगर हम कॉम्पैक्ट प्रूफ करते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में तो हम क्या करते हैं, एक्स का कोई भी एक आर्बिट्रेरी ओपन कवर ढूंढते हैं, देन उसके पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट सब कवर होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी डेफिनेशन है जो कि हम हर क्वेश्चन में यूज करते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसी डेफिनेशन का यूज करें कॉम्पैक्ट के लिए, टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होता है, इफ ओपन कवर ऑफ एक्स, if open cover of X has finite subcover, okay, has finite सबकवर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x के कोरस्पॉन्डिंग हमें इसका एक ओपन कवर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए x क्या है, x आपके पास है इनफाइनाइट सेट, x इज इनफाइनाइट सेट, एंड जो टोपोलॉजी है x पे डिफाइन है वहाँ पे आपके पास है for all open sets which is non-empty and complement is finite for all g in Px such that complement of g is finite, okay, and जो g है आपके पास वो क्या है, नॉन एम्पिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास टो है। अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, टू प्रूव x इज कॉम्पैक्ट, टू प्रूव x इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो इसका ओपन कवर है हम आर्बिट्रेरी ओपन कवर ले लेते हैं। नाउ लेट जी बी एन ओपन कवर एंड आर्बिट्रेरी ओपन कवर ऑफ एक्स। नाउ लेट जी बी आर्बिट्रेरी ओपन कवर ऑफ एक्स, जी बी आर्बिट्रेरी ओपन कवर ऑफ एक्स, ओके। अब यहाँ पे देखिए अगर G इसका एक आर्बिट्रेरी ओपन कवर है देन X कैन बी रिटन एज यूनियन I1 टू इन्फिनिटी GI। अब GI यानी कि G1 G2 ये सारे के सारे क्या हैं, ओपन सेट्स हैं। अगर हम इनकी यूनियन कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, X के इक्वल। ये कंप्लीट X को कवर करेगा, ठीक है, कंप्लीट X को ये कवर करके जाएगा, ओके। एंड नाउ लेट G अल्फा नोट बिलोंग्स टू G, ओके। अब जो ये G है आपके पास ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी ओपन कवर है, ठीक है। हमने क्या किया, G अल्फा नोट एक ओपन सेट हमने ले लिया G से। देन अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब G क्या है, ओपन है तो ओपन कवर है। अब जो G अल्फा होगा ये आपका कहाँ पे जाएगा, टो में, क्योंकि टो के अंदर किस टाइप के मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे ओपन सेट है ना। देन G अल्फा नोट बिलोंग्स टू टो, ओके, बिकॉज टो इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, बिकॉज टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। अब टो के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या सारे क्या होते हैं, ओपन, ओके। एंड नाउ अब G अल्फा नोट अगर टो में है तो टो आपके पास किस टाइप से डिफाइन था कि इसके अंदर वो सारे ओपन सेट्स आएंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। अब G अल्फा नोट अगर टो से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा जी अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। ओके, जी अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। अब अगर ये फाइनाइट है यानी कि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। दिस इम्प्लाइज x माइनस जी अल्फा नोट, मान लीजिए इसके अंदर के एलिमेंट्स है। ओके, से x1 x2 x3 अप टू xk। ओके, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? के एलिमेंट्स है, क्योंकि जो जी अल्फा कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट आएगा तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? जी के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि हमें एक्स के लिए फाइनाइट सब कवर चाहिए है, ठीक है। अब ये जो जी अल्फा नोट कॉम्प्लीमेंट है ये फाइनाइट आ गया। अब हमें क्या करना है? देखिए जी अल्फा एक्स आई जो होगा, ठीक है। अब जो जी एक्स आई, अब यहाँ पे इसमें से देखो x माइनस जी अल्फा नोट कितने एलिमेंट्स है? यहाँ पे k एलिमेंट्स है, ठीक है। यानी कि जी अल्फा कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाइनाइट। अगर हम यहाँ पे ऐसे ओपन सेट्स लें कि जो x1 x2 x3 xk ये सारे एलिमेंट्स भी आए, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स भी आए, यानी कि जी x1 जी x2 जी x3 अप टू जी xk, इन सब को लें। और एक जो जी अल्फा नोट, जो माइनस किया है, कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है ना, x में से माइनस कर दिया, अगर हम उसको भी ले लें, जी अल्फा नोट को भी, ठीक है। अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो वो x को कवर कर लेगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ से इसने क्या किया है? x माइनस जी अल्फा, एक्स में से जी अल्फा माइनस कर दिया, ठीक है। अगर x में से जी अल्फा माइनस किया है, जी अल्फा नोट अगर माइनस किया है तो कितने एलिमेंट्स आए? x1 x2 x3 xk। अगर अब हम यहाँ पे gx1 gx2 gx3 अप टू gxk, अगर इतने हम यहाँ पे ओपन सेट्स लें, ठीक है, ये ओपन सेट्स हो गए। उसके बाद अगर जी अल्फा नोट ये ओपन सेट भी हम ले लें तो ये कंप्लीट क्या होगा? x को कवर करेगा, x को कवर करेगा, क्योंकि x को कवर करने के लिए अपने पास सिर्फ किसकी कमी है? जी अल्फा नोट की कमी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जी अल्फा नोट की कमी है। ओके, तो हम जी अल्फा नोट को भी ले लेंगे। अब देखिए जी एक्स आई, देयर एग्जिस्ट जी एक्स आई बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स आई बिलोंग्स टू जी एक्स आई। ओके, फॉर ऑल आई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू के, ठीक है, अप टू के। अब यहाँ पे अपने पास कितने ओपन सेट्स आए? देखो, एक अपने पास हो गया जी एक्स वन जी एक्स टू अप टू जी एक्स के, ये सब आए, ठीक है। अब x को कवर करने के लिए और किसकी कमी है? x में से क्या माइनस किया था? x माइनस जी अल्फा नोट माइनस किया था। अगर हम इसको भी इन्वॉल्व कर ले यहाँ पे, अगर हम इसको भी इन्वॉल्व कर ले यहाँ पे जी अल्फा नोट को भी, ठीक है, तो ये कंप्लीट x को कवर कर लेगा, क्योंकि x माइनस जी अल्फा नोट करने के बाद अपने पास कितने एलिमेंट्स बचे थे? x1 x2 अप टू xk, ठीक है, जो उनको कवर करता हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग ओपन सेट्स बनाए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम अब इन सब की यूनियन करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि x इज इक्वल टू जी एक्स वन इज यूनियन जी एक्स टू यूनियन जी एक्स थ्री यूनियन अप टू जी एक्स के एंड यूनियन जी अल्फा नोट भी हमने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक फाइनाइट सब कवर होगा। और कितने हैं यहाँ पे? कितने हैं? I12 के यूनियन जी अल्फा नोट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनियन I12 के जी एक्स आई union G alpha naught, and this is the finite subcover of X, finite subcover of X, okay। तो यहाँ से क्या होगा? this implies X is compact। तो एक तो मेथड इसका ये है कॉम्पैक्ट प्रूफ करने के लिए, आप इसको ऐसे कर सकते हो। सेकंड आपके पास क्या होता है? सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट अगर आप फाइंड आउट कर देते हो तो उससे भी हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप बता देना, हम सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट से कर लेंगे इस ऑप्शन को, ठीक है। आपके पास क्या होता है कि अगर XD जो है, जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, क्या होता है? अगर ये कॉम्पैक्ट है तो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है। अगर सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट को ये सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो XD क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या होती हैं? इक्विवेलेंट होती हैं। अब उसके बाद देखिए
थर्ड ऑप्शन इज नो सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस इन एक्स, एक्स के अंदर ऐसी कोई भी सीक्वेंस नहीं होगी जो कि क्या करे, एक्स में ही कन्वर्ज करे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगी? देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट सीक्वेंस ले लूँ, अगर मैं एक्स एन को यहाँ पे लेके चलूँ एक्स, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स एन को एक्स लूँ फॉर ऑल एन, ओके, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो यहाँ से देखिए जो एक्स एन है इज कन्वर्जेस टू एक्स एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट को क्या कर जाएगा, ये डिस्कार्ड कर देगा, जो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस इन एक्स, तो हमें यहाँ पे कैसे सीक्वेंस मिल गई, कन्वर्जेस इन एक्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ओके, तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाता है। एंड नाउ फोर्थ ऑप्शन इज एवरी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस टू ए यूनिक पॉइंट इन एक्स, क्या इसकी हर एक सीक्वेंस एक यूनिक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी? ऐसा भी ट्रू नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक ऐसी सीक्वेंस लेके चलें, नाउ टेक एक्स एन इज इक्वल टू, अगर हम ओसिलेट करें एक्स वाई अप टू सोन, ओके, एंड वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स एन है आपकी, यहाँ पे इसके दो लिमिट पॉइंट्स है एक्स एंड वाई, ठीक है, इसके पास टू लिमिट पॉइंट्स है। नाउ limit point of x is x and y, ठीक है। तो यहाँ से भी जो फोर्थ ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये यूनिक पॉइंट पर क्या कहा, एवरी सीक्वेंस इन x कन्वर्जेस टू ए यूनिक पॉइंट इन x। अगर हम यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, इसके पास टू लिमिट पॉइंट्स है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि इसके पास हर एक सीक्वेंस यूनिक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। हमें यहाँ पे एक एग्जांपल भी मिल गया जो कि इसको डिस्कार्ड करता है, ठीक है, जो कि इसको डिस्कार्ड करता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब अगर मैं आपको जो अपना सेकेंड वाला था, सेकेंड कहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट प्रूफ किया था, है ना, तो अगर हमें कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है, आपके पास एक रिजल्ट भी होता है कि x इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस इन x हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस, ओके, हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। और जो ये जो लॉजिक है ये कहाँ से आया है, सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट से ही आया है, ठीक है। सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की अगर तुम डेफिनेशन देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स को कॉम्पैक्ट प्रूफ करने के लिए आप सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट यहाँ पे इसको प्रूफ कर सकते हैं। और उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा आपको, इफ़ एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसको दूसरे मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।